नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान आज है, तो घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और इसी के साथ आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान आज है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। बात करें प्रशासन की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान आज है। तो राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा का आज महास्नान है। घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ है। आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और बात करें प्रशासन की, तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान है और इसी के चलते लाखों की संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा का महास्नान है, तो घाटों पर क्या कुछ है, प्रशासन कितना अलर्ट है, कितने इंतजाम प्रशासन की तरफ से नजर आ रहे हैं? मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की जो है भीड़ जो है घाटों पर बहुत ही संख्या में देखी जा सकती है। और जिस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जो है बधाई दी और संदेश भी दिया उनके द्वारा। और उनके द्वारा प्रशासन को भी आदेश दिए गए थे कि किसी भी घाट पर सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम से लेकर के जो है पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। साथ ही साथ घाटों पर जो है सुबह से ही लोग पहुंचते हैं और जिसको लेकर के जो है अगर लाइट की व्यवस्था से और हर प्रकार के यातायात प्रतिबंधित थे और ड्रोन से भी निगरानी करने के आदेश जारी किए। तो कह सकते हैं कि हर प्रकार से सरकार ने जो है घाटों पर पूरी तरीके से सुविधाएं की। अहम बात ये थी कि लाखों की संख्या में लोग जो है आज के दिन जो है घाटों पर जाकर के स्नान करते हैं। तो सबसे अहम बात ये थी कि यातायात को लेकर के कई प्रकार के जो है रूल नियम बना करके जो है डायवर्जन भी किया गया। ड्रोन के माध्यम से सभी घाटों पर जो है निगरानी चल रही है। तो कहा जाए हर प्रकार से जो है सरकार के द्वारा जो है सारी सुविधाएं दी गई है। किसी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक पहलू पर जो है सरकार ने प्रशासन को आदेश दिए थे। उसी के तहत जो है हर घाटों पर इस प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। जी बिल्कुल मनीष जी, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज घाटों पर पहुंच रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है? जी, अभी तक जिस प्रकार से बताया गया कि करीब लाखों की संख्या में, अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में करीब लाखों की संख्या में सबसे ज्यादा भीड़ जो है अब तक जो है अयोध्या में देखी जा सकती है उत्तर प्रदेश के, क्योंकि वहाँ पर और उसके बाद जो है काशी नगरी, जहाँ पर आज दीपावली भी है और उसको भी वहाँ पर ही मुख्यमंत्री आज मौजूद रहेंगे। और जिस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा है, तो दो स्थान जो उत्तर प्रदेश के ऐसे माने जा रहे हैं और जहाँ पर सबसे ज्यादा अयोध्या, दूसरे नंबर पे जो है काशी है, तीसरे नंबर पे जो है प्रयागराज है, जिसको लेकर के भी अधिकारियों के आदेश दिए गए थे। कल अधिकारियों के जो है पावर भी बढ़ाई गई थी। तो कहा जाए तो तीन जगह ऐसे उत्तर प्रदेश के स्थान है जहाँ पर माना जाता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच करके स्नान करते हैं इस मौके पर। तो इसी के तहत जो है यातायात को पहली चीजें जो है सब प्रशासन के द्वारा देखी गई हैं। साथ ही घाटों पर लाखों की संख्या में लोग होंगे और करीब 3-4 बजे ही लोग पहुंच जाते हैं घाटों पर। तो इसलिए लाइट की व्यवस्था की पूरी तरीके से वहां पर रोशनी होनी चाहिए, कोई अंधेरा नहीं रहना चाहिए।
और ड्रोन से जो है आपको बताया कि ड्रोन से जो है पूरी निगरानी की जा रही है। पुलिस, एनडीआरएफ हर प्रकार से जो है टीमों की सुरक्षा लगाई। तो कह सकते हैं कि ये 3 जगह तो सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी अन्य घाट है, चाहे वो लखनऊ के घाट हो, हर प्रकार हर जगह सुविधा इस प्रकार की गई है। लेकिन देखा जाए तो अयोध्या जो सबसे फर्स्ट नंबर पर अब तक माना जा रहा है, लोग मान रहे हैं। वहाँ प्रशासन ने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर भीड़ अब तक जो है देखने को मिली है तो अयोध्या में। तो कह सकते हैं इसी प्रकार से पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट पे है। उसी के तहत जो है पूरी प्रशासन हर एक चीज पे निगरानी कर रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से वाराणसी में 10 लाख दिए जलाने का प्लान रखा गया है, इसको लेकर कैसी तैयारियां चल रही हैं मनीष जी? जी, आज शाम 5 बजे का ये प्रोग्राम है, जहां मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, आतिशबाजी भी होंगी और जिस प्रकार से 10 से 15 लाख दिए जो है दीप वहां पर जलाए जाएंगे और आतिशबाजी देखने को मिलेगी। वहां पर मुख्यमंत्री उस समय मौजूद रहेंगे। तो अभी देखा जाए तो 4 दिन पहले ही जो है प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया था। दीपावली जो है बनारस में बिल्कुल दीपावली के तौर पे मनाई जाती है और मुख्यमंत्री भी वहाँ मौजूद होकर पूरी आतिशबाजी को देखेंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी काशी को आज शाम को बिल्कुल। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा का आज महास्नान है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर के अनूप शहर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने जय गंगा मैया के उद्घोष के साथ आस्था की डुबकी लगाई है। इस ऐतिहासिक गंगा स्नान मेले में दूर दराज से आए भक्तों ने छोटी काशी अनूप शहर के मस्तराम घाट पर भजन कीर्तन करते हुए पवित्र गंगा में स्नान किया। स्नान के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में मेले की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व तरीके से प्रबंधित किया गया है। पूरी व्यवस्था को 3 सुपर सेक्टर, 21 सेक्टर और 5 जोन में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की पल पल की निगरानी के लिए प्रशासन ने 500 सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों का उपयोग किया है। इसके अलावा करीब 600 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में भी तैनात किए गए हैं, जो भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त कर रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर क्लब समिति द्वारा आयोजित सीसीपीएल सीजन 7 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत क्लब स्टेडियम में धमाकेदार तरीके से हुई। टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर शबरारुल हसन ने फीता काटकर किया। इसके बाद उन्होंने तिरंगे, गुब्बारे और कबूतर उड़ाकर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 4 से 9 नवंबर तक चलेगा, जिसमें क्लब के सदस्य खिलाड़ियों की कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन 3 रोमांचक मुकाबले खेले गए। आपको बता दें, पहले मैच में कानपुर क्रैकर्स ने स्काई वॉरियर्स को 70 रनों के बड़े अंतर से मात दी है। वहीं दूसरे मुकाबले में रोसेलिया ग्रांड ने कांटे की टक्कर में मदर्स प्राइड वेव ड्राइवर्स को 1 विकेट से हराकर जीत दर्ज की। दिन का तीसरा और सबसे चर्चित मुकाबला के न्यूज इंडिया और आरबीएस सेठी टायरवाला के बीच हुआ, जिसमें के न्यूज इंडिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरबीएस सेठी टायरवाला को 43 रनों से हराकर टूर्नामेंट में अपनी जीत
दर्ज की है। तो टीम के खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल से दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरा मैदान तालियों की गूंज से गूंज उठा। इस अवसर पर क्लब समिति के अध्यक्ष, ब्रिगेडियर सचिव और इसी के साथ CCPL आयुक्त, निदेशक सहित कई लोग उपस्थित रहे। ओवर हो जाएंगे, 5 समाप्त और 5 ओवर। और अब खबर कानपुर से है, जहां फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लगी है। आनंद बाग चौराहे पर फर्नीचर की दुकान में आग लगी। मिनी कंट्रोल से रात करीब 9:05 पर आग की सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। किसी प्रकार की जनहानि या चोट की सूचना फिलहाल नहीं है। तो रात में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जो हम यूपी निबंधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में 4 दिन नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। तो सभी जिलों में 8 से 11 नवंबर तक बंद होगी रजिस्ट्री। 4 दिनों तक अस्थायी तौर पर नहीं होगी रजिस्ट्री। महानिरीक्षक निबंधन IAS नेहा शर्मा ने ये आदेश जारी किया है। और इसी के साथ आपको बता दें, सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर काम होगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, महानिरीक्षक निबंधन IAS नेहा शर्मा ने यह आदेश जारी किया है। सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को निर्देश जारी किए गए हैं। तो यूपी निबंधन विभाग से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां उत्तर प्रदेश में 4 दिन नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। तो 4 दिनों तक अस्थायी तौर पर नहीं होगी रजिस्ट्री। सभी जिलों में 8 से 11 नवंबर तक बंद रहेगी रजिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां समर्थ यूपी विकसित यूपी 2047 महाअभियान अब तक 73 लाख लोगों ने सुझाव दिए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 58 लाख सुझाव मिले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, नगरीय क्षेत्रों से 15 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए हैं। तो कृषि, ग्राम विकास और शिक्षा से संबंधित सर्वाधिक फीडबैक मिला है। सुझाव देने में टॉप 3 में रहे जौनपुर, संभल और गाजीपुर। अब तक 65 जिला पंचायतों में संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ है। 821 क्षेत्र पंचायतों और 828 ग्राम पंचायतों में संवाद संपन्न हुआ है। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समर्थ यूपी विकसित यूपी 2047 अभियान अब तक 73 लाख लोगों ने अपने सुझाव इस पोर्टल पर दिए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों से करीब 58 लाख सुझाव मिले हैं। और नगरीय क्षेत्रों से 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। तो लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कृषि, ग्राम विकास, शिक्षा से संबंधित सुझाव मिले। आगे बढ़ते हैं खबरों में। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां CM योगी ने कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी है। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में इस अवसर का विशेष महत्व है। CM योगी ने ये बातें कही हैं और साथ ही भगवान विष्णु ने सप्त ऋषियों एवं वेदों की रक्षा की। तो CM योगी ने बधाई देते हुए ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं और साथ ही कहा कि भगवान शंकर ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया था। तो ये पर्व मानव मात्र को प्रकृति से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई देते हुए ये बातें कही। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा की CM योगी ने बधाई दी।
और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। गाजियाबाद से बुलंदशहर आया था ये बदमाश और इसका नाम फैजल बताया जा रहा है। फैजल 3 साथियों के साथ अंजाम देने बुलंदशहर आया था। अंधेरे का फायदा उठाकर 3 बदमाश फरार हुए। तो फैजल बकरी चोरी के मामले में फरार चल रहा था। तो पुलिस ने कार, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र में ये पुलिस से मुठभेड़ हुई है। तो बुलंदशहर से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर टीम द्वारा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम एवं देखभाल के मद्देनजर मौखेड़ा फ्लाईओवर के समीप जो है चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को, जो 4 पहिया वाहन था, उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो वाहन रुका नहीं और गाड़ी मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान 4 पहिया गाड़ी में सवार चालक ने फायरिंग की। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे चालक घायल हुआ और उसको तत्काल जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां महिला वर्ल्ड कप जिताने वाली दीप्ति को सरकार इनाम देगी। तो महिला वर्ल्ड कप जिताने वाली दीप्ति शर्मा को इनाम देगी यूपी सरकार। दीप्ति को करीब 1.5 करोड़ का इनाम देगी उत्तर प्रदेश की सरकार। तो यूपी दिवस पर सम्मान देने की तैयारी है। आपको बता दें, प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं आगरा की दीप्ति। सम्मान की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्लेयर ऑफ द सीरीज रही आगरा की दीप्ति को यूपी सरकार सम्मानित करेगी। करीब 1.5 करोड़ की राशि उनको दी जाएगी। तो यूपी दिवस पर सम्मान की तैयारी है और उसी को लेकर जल्द ही तारीख की घोषणा भी की जाएगी। और अब खबर हरदोई से है, जहां जिले में एक मूक, बधिर और मानसिक विक्षिप्त नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोली मार दी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरदोई पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। ये घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, जहां पुलिस को आरोपी के शुगर मिल कॉलोनी के पास से जंगलों में छिपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम को स्वयं को घिरा देखकर आरोपी रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में दुष्कर्म के आरोपी रोहित के दाहिने पैर में गोली लगी है और फिलहाल पुलिस ने उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई थी। इसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 610/25 पंजीकृत हुआ था। इस संबंध में आज दिनांक 5 नवंबर 2025 को मुखबिर खास की सूचना पर कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्त, जिसका नाम रोहित कश्यप पुत्र गंगाराम, निवासी काशीराम कॉलोनी, ये शुगर मिल कॉलोनी के पास जंगलों में छिपा हुआ है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस की कई टीमों को लगाया गया, घेराबंदी की गई। अपने को घिरा पाए जाने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।